शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यह सप्ताह कानूनी उन सभी दस्तावेजों के लिए और उन सभी कानूनी एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनी ने अपनी तरफ से पिछले कुछ दिनों में मूव किए हुए हैं। अपने अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बातचीत और उस पर लिए गए फैसलों के आधार पर आज मैं कुछ बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसके बाद आप कस्टमर फ्री हैं कि आप अपना पैसा कहां बर्बाद करते हैं और अपना वक्त कहां बर्बाद करते हैं। शाइन परिवार की जो कस्टमर्स के अंदर एक अविश्वास की लहर 2019 बाद पैदा की गई थी, जिसकी वजह से काफी कस्टमर्स कोर्ट कचहरी और कानून के चक्कर में पड़े। और पहले दिन से मैं आज तक कहता चला ही आ रहा हूं कि जो कानून के तरीके से गए हुए लोग हैं उनका मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, वो कानून के जरिए ही आएंगे। साथियों, अगर मैं इस मुकदमे को लड़ने पर आ जाऊंगा तो यकीन जानिए ये आपके बस की बात नहीं होगी कि आप इस पैसे को इतनी आसानी से पा जाएं, क्योंकि जिस मुकदमे में सैकड़ों एफआईआरें फेक फर्जी बनाई गई हों, बेल कराई गई फेक तरीके से, सेटलमेंट कराया गया फेक तरीके से, वो एफआईआरें जिसकी वजह से आज कंपनी के संचालन में बाधा डाली गई, अगर कंपनी के खिलाफ लड़ना शुरू करने जा रही है, कर देगी, तो लीगल में गया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी चाह लेगी तो वो जब तक मुकदमा खत्म नहीं होगा तब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अब मुकदमे की पैरवी करने वाले लोग, अगुवाई करने लोग चाहे कुछ भी चिल्लाते रहें, कुछ भी करते हैं, उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है, वो करें, उसकी कंपनी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं उनके लिए कंपनी रास्ता लेकर के आ रही है और रास्ता दे भी रही है। आज आप लोग के सामने अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए जो मैं संदेश देने जा रहा हूं, मैंने ऊपर कुछ कैटेगरी दी हुई है। इस कैटेगरी में आने वाले कस्टमर या एसोसिएट जो भी हैं उनके लिए एक 4 से 5 दिन का मौका है, क्योंकि ये लड़ाई जो शुरू की गई है, 5 तारीख का समय मैंने दिया था आज से, इसके ऊपर काफी तेजी से अमल आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि कंपनी अपनी तरफ से खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालने जा रही है कि हम पर लगाए गए इल्जाम या सारी चीजें गलत हैं अगर, तो भी न्यायपालिका ने जो कमेटी गठित करी है या करनी है कर दे, और जो जेन्युइन कस्टमर है, जिनमें ये सारे कस्टमर कि कोई एसोसिएट है लीगल में, उसे कस्टमर ना समझा जाए। अगर किसी ने 2019 बाद रजिस्ट्री कराई है कंपनी की जानकारी के बगैर, उसको भी जेन्युइन कस्टमर ना समझा जाए। अगर किसी ने कंपनी के ऊपर एफआईआर करके कंप्रोमाइज लेटर लगवाकर किसी की बेल करा दी है तो उसे भी जेन्युइन कस्टमर ना समझा जाए। और अगर 2019 से पहले किसी की रजिस्ट्री हो गई है और उसने एफआईआर सीरियसली कर दी, कंपनी में दबाव डालना है, तो उसको भी जेन्युइन कस्टमर ना समझा जाए। और एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया है लोगों ने और कंपनी के ऊपर एफआईआर कर दी, उन्हें भी जेन्युइन कस्टमर ना समझा जाए। इन सब लोगों को किनारे कर दिया जाए। बाकी बचे जितने कस्टमर हैं, चाहे लीगल में गए हों चाहे जहां, उनको पैसे दे दिए जाए। वो पैसा चाहे हमारी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करके, वो प्रॉपर्टी जो वैकेंट है, वो नहीं जो कस्टमर के नाम पे अलॉट हो चुकी है, चाहे लिक्विडेशन के जरिए दे हमारे अप्रूवल पर कंफर्मेशन के बाद, चाहे हमें हमारे हवाले कर दे, हम दे दे, जैसे देना हो, जो रास्ता दिखता हो कोर्ट को, हमारे कस्टमर को पैसा देकर फ्री कर दे। जिन्हें कब्जा चाहिए उन्हें कब्जा दे दे, जिन्हें रजिस्ट्री चाहिए उन्हें रजिस्ट्री दे दे, जिन्हें पैसा उन्हें पैसा दे दे, जैसे रास्ता देना वैसे रास्ता दे दे। हम सुप्रीम कोर्ट से अपना स्टे हटाने तैयार, लेकिन शर्त इतनी है कि ये जो ऊपर कैटेगरी दी गई है, 5 तरह कस्टमर को पहले इंक्वायरी में लाया जाए। अगर कोई एसोसिएट होकर एफआईआर रेट में गया है, उसके परिवार कोई व्यक्ति एसोसिएट रहा है और वो एफआईआर रेट में गया है, उन्हें बिल्कुल नहीं, जब तक जांच ना कर ली जाए कि अगर उन तथ्य छिपाया तो उन्हें मुजरिम समझा जाए। फर्जी एफआईआर कराई है और उसे बेल करा दी है, उसके बाद रजिस्ट्री करा ली है, ऐसे सारे लोग जो ऊपर दिए गए, इनको छोड़कर लीगल में गया कोई भी व्यक्ति, अगर वो जेन्युइन कस्टमर है, उसका पैसा कंपनी में आया है, वो हमारा कस्टमर है, हम उसकी लायबिलिटी नहीं रोकेंगे। हम उसकी लायबिलिटी बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लीगल में गए हुए लोगों के लिए भी हम रास्ता लेकर के आ रहे हैं कि अगर आप जेन्युइन कस्टमर हैं, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, कोई फालतू पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए हम खुद कोर्ट में लिखकर देने के लिए तैयार हैं। अब आती बारी इन कस्टमरों क्या होगा। अगर अनजाने में भूलवश कोई एसोसिएट गलती कर चुका है, कोई कस्टमर गलती कर चुका है, 5 दिन का समय उसके पास में है। इस 5 दिन के अंदर कंपनी से मुझसे संपर्क करके अपने मामलात को अगर वापस कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, अच्छी बात है। और विड्रॉ नहीं करता है
तो ये मान के चलिए कि फिर वो अब मुकदमा लड़ेगा हमारे साथ में। हाँ सर, मुकदमा लड़े और इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है। साथियों, इस वाइस नोट को आप कंपनी का फाइनल डिसीजन मानिएगा और कंपनी इस पर खुद काम करने जा रही है। इसके बाद अगर आप फालतू अपना पैसा कहीं पे किसी दलाल के ऊपर खर्च करते हैं, आपकी मर्जी, आप पास पैसे बढ़े खर्च करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की आवश्यकता होगी, कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आप जेन्युइन कस्टमर है तो भी आप कहीं मत जाइए, और अगर आप जेन्युइन कस्टमर नहीं है तो एक ही रास्ता है कि आप आकर समझौता करिए, या तो जहां जाना वहां जाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यह लड़ाई इस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर सच और सही का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। आज से कंपनी इस तरह की चीजें कोर्ट में डालना शुरू कर देगी और आप सभी कस्टमर सामने बहुत जल्दी रास्ता लेकर के आएगी। जैसा कि मैंने वादा किया, जून तक आपको रास्ता मिल जाए। मेरी कोशिश है कि मई के महीने में उसकी झलक दिख जाए आपको। धन्यवाद।